हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबीरेट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। चलिए देख लीजिए मार्केट का हाल कैसा रहा, क्या रहा। निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी फिफ्टी इज डूइंग द कंसोलिडेशन एट द लेवल्स ऑफ 25,500। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर 25,200 के लेवल्स अगर ब्रेक होते तो आपको 25,500 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी 25,500 के यहाँ पे लेवल्स, सॉरी 25,500 के यहाँ पे लेवल्स आ चुके हैं। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे एक जो राउंडिंग बॉटम बॉटम का जो भी पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस की टर्म में, अगर यहाँ पे वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जो कि फर्स्ट लेवल आपको जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 26,200, ये यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, उसके बाद ये लेवल आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगेन बीएल गॉट ऑर्डर फॉर रडार कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाइक ईवीएम्स, जो आपकी वोटिंग की मशीन बनती है ना, इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन। सब चीज़ों के लिए इसको ऑर्डर मिला है बीएल को 528 करोड़ का सिंस 20 जून। तो ये ऑर्डर इनको मतलब बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हो बी एल इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, अभी ऑल टाइम हाई पे बी एल ट्रेड कर रहा है। लेकिन आई जनरली अवॉइड द ऑल टाइम हाई स्टॉक, लेकिन यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई पे भी अगर किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग की है तो आप यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक को अगर बाय कर रहा है तो उसको कंपनी के फंडामेंटल्स, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव सब कुछ पता है, कोई इन्वेस्टर इसको ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे बाय करेगा। बी एल अभी भी मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आई विल बी प्रेफरेबली वेट टिल द लेवल्स ऑफ, मतलब अगर 400 के लेवल्स तक अगर आ जाए ना तो ठीक है, देखेंगे। अगर नहीं आता है तो बाकी स्टॉक है। वारी एनर्जी आज बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने ये वारी एनर्जी स्टॉक मेरे मेंबर्स के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था, वन ऑफ माई मेंबर। वारी एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे हमको बाइंग यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो वारी एनर्जी आज 7% तक अब था, क्योंकि जो भी ग्लोबल क्यूज़ है, जो भी इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स या फिर जो भी ट्रम्प की तरफ से जो भी अटकलें यहाँ पे आ रही थी, तो आई गेस वो सब यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। और एक्सपोर्ट रिलेटेड तो इनका धंधा ही, लेकिन जो भी इंडिया में रिन्यूएबल का जो भी यहाँ पे मार्केट शेयर होगा इन फ्यूचर, वो यहाँ पे काफ़ी ब्राइट हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से वारी एनर्जी अब था। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यहाँ पे डेटा आ चुका है। मे के कंपैरिजन का मतलब, सॉरी, मे का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1.2% तक यहाँ पे बढ़ा है। लेकिन जो एस्टिमेशन थे वो थे मतलब 2.3% तक बढ़ेगा, तो उसके एस्टिमेशन से यहाँ पे उसको बीट नहीं किया है। तो ईयर ऑन ईयर ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बिलो एस्टिमेशन है। बाकी अगर हम देखें तो कल्पतरु प्रोजेक्ट को यहाँ पे 989 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उसके बाद वी आई यहाँ पे 23 सिटीज़ में 5G लॉन्च करने वाला है। एनसीसी को यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, 1690 करोड़ का ये ऑर्डर है जो कि एनसीसी को मिला है टू बिल्ड द डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और डीमार्ट ने यहाँ पे 2 नए और स्टोर ऐड किए हैं। 2 न्यू स्टोर हैज़ बिन एडेड बाय द डीमार्ट, और ये जो 2 नए स्टोर है इन्होंने खोले हैं एमपी छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो इनकी अभी जो टोटल संख्या हो गई है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हो गई है 424 इन द इंडिया। तो इन सभी स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। एफ ने आज ऊपर के साइड पे यहाँ पे सेलिंग की है, और डी ने आज यहाँ पे बाइंग की है। तो ये थी मार्केट की कब्जा एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसे लगे, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करो।